आखिरकार यहाँ पर रोहित शर्मा अंदर से हार्दिक पांड्या को क्या करने को बोल रहे थे, या फिर यहाँ पर एकदम से जसप्रीत बुमराह और करुण नायर के बीच में लड़ाई क्यों हो जाती है, या फिर लड़ाई होने के बाद यहाँ पर करुण नायर हार्दिक पांड्या को क्या बोलने आते हैं, या फिर यहाँ पर एकदम से हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड किस चीज पर उठ के भाई चिल्ला चिल्ला के सेलिब्रेट करने लगती है, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा का और उनकी वाइफ रितिका का एकदम से ये वाला रिएक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर मैच के किस टाइम पर ऐसे हार्दिक पांड्या आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ लेते हैं, या फिर यहाँ पर किस बात पर अंदर से रोहित शर्मा इतने सेलिब्रेट कर रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच शुरू होता है और पहले बैटिंग आ जाती है मुंबई इंडियंस की। वहां पर बैटिंग करने जब आते हैं रोहित शर्मा और रिकल्टन, तो उनके सामने बॉलिंग करने आने वाले थे मिचेल स्टार्क। भाई स्टार्क के पहले ओवर में रिकल्टन ने 2 चौके तो मार दिए थे, लेकिन स्टार्क इनिंग का तीसरा और जब अपना दूसरा ओवर लेके आते हैं तो भाई रोहित शर्मा उनको बढ़िया टाइमिंग के 2 चौके और कीपर के ऊपर से जब एक छक्का मारते हैं तो बाहर बैठे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा तो उनके लिए तालियां बजा ही रहे थे। साथ में उनकी वाइफ रितिका यानी हमारी भाभी, वो भी काफ़ी तालियां बजा के खुश हो रही थी। लेकिन इसी पर भाई हमें मुस्कुराते हुए दिख रहे थे मिचेल स्टार्क, जैसे कि रोहित शर्मा ने उनकी T20 वर्ल्ड कप में भी धुनाई करी थी, यहाँ भी वही चीज स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन भाई ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी, क्योंकि जब वहां पर इनिंग का 5वां ओवर विपराज निगम लेके आते हैं तो वो भाई ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा के पैड पर बॉल मार देते हैं। वहां पर अपील होती है तो अंपायर तो वहां पर आउट नहीं देते। एक बार को लगता है चलो जान यहां बची, रोहित शर्मा बच गए, लेकिन अक्षर पटेल वहां पर भाई रिव्यू ले लेते हैं और एकदम से हमें रिप्ले में देखने को मिलता है कि भाई रोहित शर्मा तो यहां पर आउट है, क्योंकि बॉल सीधी जाके स्टंप्स पे लग रही थी। ये देख के भाई हम फैंस तो दुखी हुए ही थे, साथ में जो रितिका भाभी थोड़ी देर के लिए खुश हुई थी स्टार्क को चौके पड़ते देखकर, उनके मुंह पर भी हमें निराशा साफ साफ देखने को मिली। साथ में जो उनके ओपनिंग पार्टनर थे रिकल्टन, उन्होंने भी भाई दुख से अपनी आंखें मीच ली थी रोहित शर्मा का ये विकेट देख के। और फिर इसके बाद जो सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए थे तो रिकल्टन ने मिलके उनके साथ थोड़ी सी पार्टनरशिप करी थी, लेकिन इसके बाद एक और विकेट पड़ने के बाद जब तिलक वर्मा की बैटिंग आती है तो वो बंदा आते ही पहली बॉल पर जब चौका मारता है और उसकी थोड़ी देर बाद ही रिवर्स स्वीप पे भाई छक्का मारता है, तो बाहर खड़े हार्दिक पांड्या भी अपने हाथ उठा के उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि ये वही तिलक वर्मा था जो 2 मैच पहले रिटायर्ड आउट कर दिया गया था उसकी स्ट्राइक रेट की बदौलत। आज वो अपनी स्ट्राइक रेट स्टार्टिंग से ही ऊपर लेके चल रहा था। और फिर इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होता है तो उसमें भी हार्दिक पांड्या आके तिलक वर्मा की पीठ थपथपाते हैं और उनकी पारी की वहां पर सराहना करते हैं। फिर इसके बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा भाई पार्टनरशिप बना रहे थे, लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक DRS लिया गया था, जिसमें वो आउट होने से बचे तो थे लेकिन बाल बाल बचे थे। तो अंदर बैठे भाई रोहित शर्मा भी एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि चलो यहाँ पर सूर्य कुमार बाल बाल बच गए। पर इसके बाद एकदम से भाई मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि पहले सूर्य कुमार यादव का विकेट पड़ता है और उसके थोड़ी देर बाद ही जो हार्दिक पांड्या आए थे वो भी भाई एकदम से आउट हो जाते हैं। और इतनी जल्दी ये 2 विकेट पड़ने के बाद अंदर बैठे हुए भाई रोहित शर्मा तो काफी गुस्से में आके एकदम से हमें चिल्लाते हुए दिखते हैं, जैसे कि घर बैठे मुंबई इंडियंस के फैंस भी चिल्ला रहे थे हार्दिक पांड्या का विकेट पड़ने के बाद। पर एक साइड पे अभी भी भाई तिलक वर्मा तो डट के खड़े थे और बढ़िया पारी खेलते हुए उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। और जब उन्होंने अपना ये अर्धशतक पूरा किया तो भाई अंदर से सारे प्लेयर्स खड़े होके रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव उनके लिए तालियां बजाते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये 50 टुक टुक करके पूरी करी थी, उन्होंने ये 50
192 की स्ट्राइक रेट से भाई पूरी करी थी। और इतनी बढ़िया पारी खेलने के बाद जब लास्ट में तिलक वर्मा आउट होके भी गए थे तो अंदर ड्रेसिंग रूम में हमें देखने को मिलता है कि सूर्य कुमार यादव ने एक प्यारी सी हक करी थी जब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर आ चुके थे। लेकिन नमनदीर की एक छोटी और तगड़ी पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस स्कोर बोर्ड पर भाई 205 रन लगा देता है। और फिर इसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग आती है और वहां पर जब स्कोर बोर्ड के भाई ग्राफिक्स भी लोड नहीं हुए थे कि दीपक चहर आते ही पहली बॉल पर ही भाई जैक फ्रेजर मगर का विकेट ले लेते हैं। और पहली बॉल पर ही जब ये विकेट पड़ता हमें दिखा तो लगा भाई दिल्ली कैपिटल्स की पारी तो 150 रन पर ही सिमटेगी और मुंबई इंडियंस मैच को आसानी से जीत लेगी। लेकिन एकदम से मैच में वहां पर आता है ट्विस्ट। दिल्ली कैपिटल्स इंपैक्ट प्लेयर के रूप में समीर रिजवी को ना भेज के भाई करुण नायर को भेज देते हैं। और करुण नायर बंदा आते ही बोल्ट के पहले ही ओवर में भाई वो 4 चौके मार देता है। बढ़िया क्लासिक शॉट मारता है जिस पर कि क्लासिक केएल राहुल भी अंदर बैठे भाई तालियां बजा रहे थे उनके ये चौके देखकर। और फिर तो भाई वो बोल्ट को नहीं फिर तो मुंबई इंडियंस के सारे बॉलर्स को एक तरफा पीटने लगता है। आप नीचे ये स्कोर कार्ड की लाइन देख सकते हैं, चौके छक्के भरे हुए थे। तो भाई हार्दिक पांड्या यहाँ पर काफी परेशान हो जाते हैं। और जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में एक ही ओवर डालते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को मजबूरी में पावर प्ले का आखिरी ओवर भी जसप्रीत बुमराह को देना पड़ता है। लेकिन वो बंदा तो भाई बुमराह से भी नहीं डरता और बुमराह के ओवर में एक छक्का तो छोड़ो 2 छक्के और 1 चौका मार के 22 बॉल में ही अपनी 50 पूरी कर लेता है जब पावर प्ले ही जस्ट वहां पर खत्म हुआ था। और इनकी इस तगड़ी 50 पर दिल्ली कैपिटल्स के भाई सारे प्लेयर्स खड़े होके तालियां बजा रहे थे। लेकिन इसी बीच 50 पूरा होने के चक्कर में एक भाई खतरनाक चीज भी वहां पर हो गई थी, क्योंकि बुमराह की आखिरी बॉल पर करुण नायर 48 रन पर थे और वो 2 रन लेके सीधी अपनी 50 पूरी करना चाह रहे थे, जो कि कर भी ली थी। लेकिन वो 2 रन लेने के चक्कर में जब 1 रन पूरा करके नॉन स्ट्राइकर एंड से वो मुड़ के आ रहे थे तो वो इसी चक्कर में भाई जसप्रीत बुमराह से भिड़ जाते हैं। दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है और 2 रन पूरा करने के बाद करुण नायर ऐसे हाथ खड़े करके जसप्रीत बुमराह से वहां पर हमें माफी मांगते हुए भी दिखते हैं। लेकिन हमें दिखता है कि जसप्रीत बुमराह उनकी इस चीज से खुश नहीं थे और उनकी माफी भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके रिएक्शन से वहां पर जब वो वापस आके कुछ उनको बोल रहे थे तो ऐसा ही लग रहा था। और जब ये चीज करुण नायर को भी फील होती है कि जसप्रीत बुमराह तो अभी भी नहीं माने हैं, तो वो सीधा जाके हार्दिक पांड्या कैप्टन के पास जाके बोलते हैं कि भाई मेरे से ये गलती से हुआ था, मैंने इंटेंशनली नहीं करा था। और देखने पे भाई ऐसा ही लग रहा था कि इंटेंशनली वहां पर कुछ नहीं था, वो गलती से हुआ था। तो फिर हार्दिक पांड्या उनकी पीठ पे हाथ मार के बोलते हैं कोई नहीं, चलो अपना मैच खेलो। भाई ये वाली चीज देख के सारे फैंस, सारे प्लेयर्स, सबका मूड पक्का इंटेंस हुआ होगा। लेकिन एक लौते रोहित शर्मा ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस चीज में भी मुस्कुरा सकते हैं। और ये सारी चीज होता देखकर भाई रोहित शर्मा खड़े खड़े अपनी गर्दन मटका के वहां भी हमें हंसते हुए दिख रहे थे। पर भाई यहां पर यह बात भी माननी पड़ेगी कि करुण नायर ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बढ़िया बैटिंग करी थी, क्योंकि उसने जसप्रीत बुमराह को 9 बॉल में 26 रन मार दिए थे 289 की स्ट्राइक रेट के साथ। ऐसी बैटिंग जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भाई एक लौता बंदा मुझे तो एबी डिविलियर्स ही लगता था जो कि जसप्रीत बुमराह को ऐसे छक्के मार सकता था। और यहां पर भाई करुण नायर की इतनी खतरनाक बैटिंग देखकर, जिसने कि मैच को एक तरफा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ मोड़ दिया था, अंदर बैठे हुए रोहित शर्मा भी अपनी गर्दन ऐसे लटका चुके थे। उनके ये चौके छक्के देखकर उनको लग रहा था मुंबई इंडियंस तो ये मैच हारने वाली है। लेकिन इसके बाद इनिंग के 12वें ओवर में आके मिचेल सेंटनर मुंबई इंडियंस को बचाते हैं करुण नायर से, और वो भी एक स्पेशल डिलीवरी डाल के। उस बंदे ने भाई बॉल डाली थी मिडल स्टंप के पास, वो घूम के सीधी ऑफ स्टंप पर जाकर लगती है। और ऐसी ही एक स्पेशल डिलीवरी चाहिए थी करुण नायर का यहाँ पे विकेट लेने के लिए। और जब यहाँ पर करुण नायर का विकेट गिरता है तो भाई सारे मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स
सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर करुण नायर आउट होने के बाद जब अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के सारे प्लेयर्स, उनका सारा स्टाफ, स्टेडियम में सारे आदमी खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे करुण नायर ने ट्विटर पर लिखा था कि भाई क्रिकेट एक मौका और मुझे दे दे, और आज शायद ये मौका उनके लिए ही था। और फिर इसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के थोड़े थोड़े इंटरवल में वहां पर विकेट्स तो पड़ रहे थे, लेकिन लगातार दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन आके भाई चौके छक्के मार रहे थे, तो मैच को तो वो अपनी मुट्ठी में ही लेके इस टाइम पर चल रहे थे। लेकिन यहां पर मैच के भाई 13वें ओवर के बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां से मुंबई इंडियंस ने मैच यहां पर जीतना स्टार्ट किया था। 13 ओवर के बाद एकदम से हमें अंदर देखने को मिलता है डगआउट में कि रोहित शर्मा, महिला जयवर्धने काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है रोहित शर्मा ऐसे हाथ घुमा के बता रहे थे कि यहाँ पर लेग स्पिनर को लगाओ। महिला जयवर्धने को वो बोल रहे थे ताकि महिला जयवर्धने जाके हार्दिक पांड्या को ये बात बोले और वहाँ पर करण शर्मा को बॉल दी जाए। और जैसा कि हमें पता है कि आईपीएल में अब 12 ओवर के बाद ये रूल आ चुका है कि बॉल भी वहाँ पर बदल दी जाती है, तो 13 ओवर के बाद यहां पर स्पिनर तो आते ही है रोहित शर्मा के कहने पर, वहां पर साथ में नई बॉल भी उनको दी जाती है, यानी कि एक नई सूखी बॉल। और रोहित शर्मा के कहने पर जब करण शर्मा यहां पर 14वां ओवर डालने आते हैं तो वो बंदा तीसरी बॉल पर ही स्टब्स का विकेट निकाल देता है। स्टब्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि वो बंदा स्पिनर्स के खिलाफ आराम से छक्के मार सकता था। और जब ये विकेट पड़ता है यहाँ पर, तो अंदर हमें दिखता है कि रोहित शर्मा को ही इस चीज़ की शाबाशी मिली थी, क्योंकि उन्होंने ही शायद यहाँ पर दिमाग लगाया था, जिसके चलते मुंबई इंडियंस को यहाँ पर विकेट मिलता है। भाई बंदे में दिमाग तो है, ये तो बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही आईपीएल ट्रॉफीज और आईसीसी ट्रॉफीज जीती नहीं जाती हैं। और इस विकेट के बाद तो हार्दिक पांड्या सीधे भाग के भाई करण शर्मा को एक तगड़ी टाइट झप्पी दे देते हैं, क्योंकि शायद हार्दिक पांड्या को भी पता था कि स्टब्स का विकेट यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट विकेट था। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस के डगआउट से ही मैसेज आ रहे थे, प्लान्स बन रहे थे। वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के कोच भी लगातार समीर रिजवी को बोल बोल के अंदर केएल राहुल के लिए मैसेज तो भिजवा रहे थे, लेकिन इसके बाद तो भाई करण शर्मा आके सीधा केएल राहुल का भी विकेट निकाल देते हैं। और जब ये विकेट पड़ता है तो अंदर बैठे भाई रोहित शर्मा तो खड़े होके इतना स्माइल पास करते हुए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उनको शायद लगता है कि अब केएल राहुल गए तो मैच हमारी मुट्ठी में है। और जो हार्दिक पांड्या अभी तक करण शर्मा को तगड़ी झप्पी दे रहे थे, वो बंदा अब तो लगभग भाई करण शर्मा को पप्पी ही देने वाला था। आप इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं। और फिर तो यहाँ पर केएल राहुल के विकेट के बाद ट्रेंट बोल्ट आते हैं और सोने पे सुहागा वाली बात करके चले जाते हैं, क्योंकि वो बंदा आके भाई आखिरी में बस अपने ओवर में 3 रन देता है लगातार यर्करें मार के आशुतोष शर्मा के सामने, और वहां पर 18 बॉल में 39 रन छोड़ देता है दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए। और जब यहां पर ये 18 बॉल में 39 रन बचे हुए थे, तो हमें तो भाई लगा ही नहीं था कि हार्दिक पांड्या मिचेल सेंटनर को ये लास्ट 3rd ओवर डालने को दे देंगे। वहां पर विपराज निगम ने मिचेल सेंटनर को आते ही छक्का चौका भी मार दिया था, और लग रहा था हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी है, यहां पर मैच हार जाएगी मुंबई इंडियंस। लेकिन मिचेल सेंटनर अपना दिमाग लगाते हुए बिल्कुल स्लो बॉल डाल के बॉल घुमा के विपराज निगम को वहां पर आउट कर देते हैं। और आउट करते ही हार्दिक पांड्या आके भाग के भाई मिचेल सेंटनर को पीछे से गले लगा लेते हैं। और फिर तो इसके बाद लग रहा था इसका अगला ओवर जसप्रीत बुमराह डालेंगे और आसानी से मैच जितवा देंगे, लेकिन आशुतोष शर्मा ने पहली बॉल पे भाई सिंगल भी ना लेते हुए अगली 2 बॉलों पर बुमराह को 2 चौके मार दिए थे, जो कि एक तो एज का गया था। लेकिन अंदर बैठे रोहित शर्मा भी काफ़ी नाखुश हो चुके थे, लग रहा था अब मुंबई इंडियंस के हाथ से ये मैच जाएगा। लेकिन भाई किसने सोचा था कि ऐसे ये मैच का अंत होगा। आशुतोष शर्मा 1 रन के चक्कर में 1 रन तो वो कंप्लीट कर चुके थे, और 2 रन लेना चाहते हैं तो उस 1 रन के चक्कर में भाई रन आउट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर 1 रन आउट नहीं, लगातार इसके बाद 2-2 रन आउट होते हैं, और 3 रन आउट की बदौलत सीधी दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर ऑल आउट हो जाती है, और मुंबई इंडियंस ऐसी स्थिति में भाई ये मैच जीत जाती है।
और जब ये मैच जीतते हैं तो हार्दिक पांड्या के तो आप सेलिब्रेशंस देख सकते हैं वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, और अंदर भी हमें रोहित शर्मा काफी खुश दिख रहे थे। और फिर तो भाई हमें देखने को मिलता है कि हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड भी उनकी तरह ही सेलिब्रेट कर रही थी क्राउड में वहां पर खड़े होकर, और हार्दिक पांड्या वहां पर आराम से हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान को धन्यवाद कर रहे थे कि भगवान तुमने ये मैच हमें जितवा दिया।